फिर अगला, झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े थोड़ा जानते हैं हम लोग। इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है किस धर्म के कितने प्रतिशत लोग पाए जाते हैं झारखंड में, तो ये भी वीवीआई टर्म है। तो देखेंगे सबसे अधिक हिंदू है, कितने हैं, सबसे ज़्यादा क्या है आपसे पूछ देगा, हिंदू है, कितना है 67.83%। आपसे पूछेगा झारखंड में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग प्रतिशत के हिसाब से पाए जाते हैं और जनसंख्या के दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो हिंदू हैं, कितना है 67.83% हिंदू है। मुस्लिम की बात की जाए तो अल्पसंख्यक जिसे हम लोग मान सकते हैं इसको, तो मुस्लिम इसको मानते हैं, इसको अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे अभी। तो मुस्लिम दूसरा नंबर पे आता है झारखंड में, जिसकी जनसंख्या की प्रतिशत देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 14.53% है। कुल झारखंड का, मतलब झारखंड का बोल रहे हैं, झारखंड के कुल जनसंख्या का 14.53% क्या पाया जाता है, मुस्लिम पाया जाता है। ईसाई कितने पाए जाते हैं, 4.30%। सिख कितने पाए जाते हैं, 0.22%। जैन कितने पाए जाते हैं, 0.05%। बौद्ध धर्म के लोग कितने पाए जाते हैं झारखंड में, 0.03%। अन्य आपका है 13.04%। अन्य कितने हैं, 13 यानी अन्य सब मिला के अगर देखा जाए, अन्य जो कोई धर्म को नहीं मानता या कोई ऐसे वैसे सब मिला के, और कितने अन्य हो जाएंगे आपका, ये सब धर्म को अगर हम छोड़ देंगे तो 13.04%। ये भी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे इसको, एक बार और बताते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू की है और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के मामले में भी सबसे ज़्यादा हिंदू है, कितना है 67.83%। दूसरे नंबर पर झारखंड में मुस्लिम आता है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और प्रतिशत भी इसका सबसे ज़्यादा होगा, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो कितना है 14.53%। तीसरे नंबर पर ईसाई आता है 4.30%। चौथे पर सिख आता है 0.22%, 0.1 भी नहीं, 0.22%। जैन 0.05% और कम। बौद्ध 0.03% और अन्य हो जाएगा आपका 13.04%। सबसे कम आबादी किसका है झारखंड में, बौद्ध धर्म का, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा किसकी आबादी है, हिंदू धर्म का, ये भी याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी किसका है, मुस्लिम का। तीसरे पर ईसाई का, चौथे पर सिख का, पाँचवें पर जैन का, और छठे पे बोलेगा आपका, छठे पे कौन है, छठे पे बौद्ध हैं और सातवां में अन्य आता है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक 6 जिले हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल भारत सरकार द्वारा घोषित झारखंड में कुल 6 जिले जो हैं वो अल्पसंख्यक जिले हैं। जैसे नाम पूछेगा अल्पसंख्यक जिले कौन कौन हैं, तो सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची, गुमला, ये क्या है, अल्पसंख्यक जिले हैं। ये सब जिले दे देगा और इसमें पूछेगा कौन एक अल्पसंख्यक जिला नहीं है, तीनों रह सकता है, एगो नहीं रहेगा। तो आपको याद रख लेना है, सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, रांची, गुमला केंद्र सरकार द्वारा इसे घोषित कर दिया गया है, कौन सा जिला, अल्पसंख्यक जिला। ठीक, तो अब देखेंगे, आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितना है, 39,85,644। ये अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो झारखंड की कुल जनसंख्या का 12.08% क्या है, अनुसूचित लोगों की जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या 39,85,644, जो कि कुल कितना प्रतिशत है, झारखंड के कुल आबादी का 12.08% है अनुसूचित जनजातियों की संख्या। झारखंड राज्य में अब तक 33 अनुसूचित जनजाति हो चुके हैं, जिसमें एक पुरान नया जुड़े हैं, लेकिन अभी मान्यता अभी 32 ही आते हैं। अगर 32 आए तो 32 को मारना है, अगर 33 मिले तो 33 को मारना है। 33वां पुरान बना है, क्या बना है, पुरान जनजाति, 33वां जनजाति बन चुका है। पहले 32 ही था, ये नया डाटा आया है 33, लेकिन अभी तक दिया नहीं है इसमें, किताब उताब में नहीं अभी तक जल्दी छापा है, ऐसे एक्स्ट्रा मार दिया। लेकिन 33 अगर दे तो 33 मारना है, पुरान को दे दिया गया है लगभग मान्यता। राज्य में 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। देखो अब पूछेगा कि जो अनुसूचित जनजाति है वह कहाँ निवास करते हैं, तो 91% उसका आबादी जो है 100 में 91 गो गाँव में ही रहता है। राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24% है, कितना है, 24% नगरीय है और 76% ग्रामीण है। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 76%। जब 24 आपका नगरीय है तो 100 में घटेगा तो 76 बचेगा भाई, तो 76% क्या है आपका, ग्रामीण हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 76%। राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 24%। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान क्या है, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 27वां, 2011 का डाटा हम बता रहे हैं, 2011 के डाटा के अनुसार 27वां था। और शिक्षा में कौन सा स्थान पर है, 32वां स्थान पर शिक्षा में याद रखेंगे। पढ़ाई के एजुकेशन में के मामले में प्रतिशत देखेंगे तो 32वें स्थान पर झारखंड है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका धनबाद है, 58.13% यहाँ नगरीय आबादी है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा का है,
बोलेगा सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिला में पाया जाता है? गोड्डा में सबसे कम मार्केट मान लो। नहीं समझ पा रहे हैं तो बाजार सबसे कम कहाँ है? गोड्डा में। और बाजार सबसे ज़्यादा मार्केट कहाँ है? धनबाद में। तो सबसे अधिक मार्केटिंग वाला एरिया, सबसे ज़्यादा शहरी एरिया धनबाद, और सबसे कम शहरी एरिया गोड्डा। गोड्डा में ज़्यादा ग्रामीण एरिया है, तो इसलिए यहाँ 4.9% ही क्या है? मार्केटिंग एरिया है। नगरीय कितना है? 4.9% नगरीय वाला इलाका। और धनबाद सबसे ज़्यादा 58.13% नगरीय इलाका है। तो सबसे ज़्यादा नगरीय धनबाद में, सबसे कम नगरीय गोड्डा में। जिला की बात की जाए सबसे ज़्यादा नगरीय वाला जिला धनबाद, सबसे कम नगरीय जिला वाला गोड्डा। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे, 2011 की जनगणना के समय झारखंड की जनगणना जो हुआ था उसका महानिदेशक कौन था? सुनील कुमार वर्णवाल। अगर पूछ दे कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उस जनगणना के महानिदेशक कौन थे? तो सुनील कुमार वर्णवाल थे। इनके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। तो किसके नेतृत्व में जनगणना 2011 का रिपोर्ट जारी किया गया था? तो सुनील कुमार बर्नवाल के नेतृत्व में 2011 की जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया था। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे ज़्यादा प्रमंडल, सबसे ज़्यादा ये जनसंख्या वाला प्रमंडल है, तथा सबसे कम जनसंख्या वाला आपको याद रखना है पलामू। पलामू में 3 जिले हैं, और उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे अधिक जिले 7 जिले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। फिर से दूसरा चैप्टर आप लोगों के लिए लाएं।